सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इसके पहले में हम लोगों ने देख लिया हुआ था कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, कितने भी ट्रायंगल्स या पैरेललोग्राम ले लिया जिसका बेस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लेट से अगर मैं इसको एक बेस की तरह ट्रीट करूंगा तो कितने भी हमने एक एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे लिया, यानी एक पैरेललोग्राम यहाँ पे लिया, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया। एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया, लेट्स से दिस वन, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम ऐसा ले सकते हैं, इस तरह का। तीसरा पैरेललोग्राम हम ले सकते हैं इस तरह का, इस तरह का। ये सभी पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, ये हम लोगों ने देखा था, राइट। ये हमारे पास ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, यानी एक पैरेललोग्राम हुआ। दूसरा ए बी ई एफ, और तीसरा होगा ए बी जी एच, ठीक है। तो ये सभी एरिया, जो सभी पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बना हुआ है। लेट्स से इस लाइन का नाम हमने एल ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन होगा कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा लाइन एल के, और यहाँ पर जितने भी हमने पैरेललोग्राम्स बोले वो सब क्या होगा, कौन कौन सा पैरेललोग्राम है। पहला पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। दूसरा पैरेललोग्राम आपको मिलेगा ए बी ई एफ एफ, और तीसरा पैरेललोग्राम मिलेगा ए बी जी एच। ये सभी पैरेललोग्राम में एक जो साइड है, कौन सा, ए बी, वो जो है वो दोनों में कॉमन है, तीनों में, एक्चुअली तीनों में कॉमन है। तो इस तीनों का एरिया जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये रिकॉल था हमारा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच आपने एक पैरेललोग्राम बनाया और दूसरा एक ट्रायंगल बनाया, एक पैरेललोग्राम बनाया और दूसरा ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया का। हमने बोला था इसको प्रूफ करने के लिए, कितने लोगों ने प्रूफ किया है? प्रूफ हो गया है क्या? इसके प्रूफ की तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलो, 2 लोगों ने, कृष्णा, 4 लोग ने हैंड रेज किए हैं, कृष्णा, हेमंत, आदित्य, अभिषेक। आशुतोष तुम नहीं बनाए हो? आशुतोष, हर्ष, पीयूष, सुमन, विपुल, तुम लोगों ने नहीं किया है? अरे चैट में कहीं पे भी तो रिप्लाई करो। नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे। क्यों नहीं किए? गधा। तब प्रॉब्लम वगैरह कहां से बना होगा। और ये थ्योरम 9.2, थ्योरम 9.2, ठीक है। बैक का क्लास मिसिंग था इसलिए नहीं कर पाए। ग्रेट, अब तो मिसिंग का कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से कर सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होगा लेक्चर, वो देख सकते हो। तो देखिए यहां पर इस थ्योरम को भी प्रूफ करूंगा, मैं थ्योरम को प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लास्ट मैंने 6 या 7 प्रॉब्लम में 4 या 5 मेरे पास आया था, ठीक है। तो आते हैं इसके प्रूफ पे। हाँ बोलो। एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज में एक दो प्रॉब्लम है सर 9.3 में। 9.3 तो अभी आगे बढ़ने वाले हैं, उस पे आएंगे, हमने लिया हुआ है, सर देखिए। सर एक हाँ चीज बोले, बोलो। इससे पहले था ना पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, यहाँ पर भी लिखा है टू ट्रायंगल्स, वहां पर नहीं लिख सकते हैं ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस? कहाँ लिखा हुआ है? 2 ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस लिखा तो है इसके पीछे वाले में। सर यहाँ पर हम टू ट्रायंगल छोड़ लिखेंगे ट्रायंगल्स। नहीं, सेम बेस लिखना या इक्वल बेस लिखना पड़ेगा।
हाँ वो लिखेंगे, लेकिन टू ट्रायंगल है ना, वहां पर बस लिखेंगे ट्रायंगल्स। हाँ ये भी कह सकते हो, एग्जैक्टली एक्चुअली दो के लिए क्या है वो जनरल हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया, इसके पहले वाले में आपको थ्योरम में लिखा है टू पैरेललोग्राम्स lying on the same base and in between same parallels are equal in area। लेकिन हमने इसको पैरेललोग्राम्स के केस में देखा कि दो ही पैरेललोग्राम नहीं भाई, जितने भी पैरेललोग्राम आप बनाए अगर उसके बेसेस सेम है और वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच लाई कर रहा है तो उसका एरिया सेम होगा, चाहे वो दो ट्रायंगल हो, चाहे दो पैरेललोग्राम हो, चाहे 2000 हो। ठीक है, सब इक्वल होंगे। जैसे वहां पे लीनियर पेयर एक्सियम तो सिर्फ एक इस एंगल और इस एंगल के लिए बात करता था, लेकिन जब जनरलाइजेशन किया था हमने तो इस पर कितने भी रे स्टैंड करते थे उन सब के बीच जो भी एंगल्स का सेगमेंट बनेगा वो सभी सेगमेंट्स का सम कितना 180 डिग्री हो जाता था ना। तो ये जनरलाइजेशन है इस रिजल्ट्स का, तो उसी पर हम देखते हैं इसको। तो चलिए अपने से भी ट्राई कीजिए और मैं यहाँ पे भी करता हूं। कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सेम बेस पर है। कहाँ है सेम बेस पर, या इक्वल बेस पे भी लिया हुआ है। इक्वल बेस का मतलब आपको अलग अलग फिर लेना पड़ेगा, तो मैं उस पर नहीं जाता हूं, एक ही पर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो हम एक बेस ले लेते हैं। लेट से दिस वन इज अ बेस। एक ट्रायंगल बनाते हैं, अलग अलग फिगर से ट्रायंगल बनाएंगे ताकि ज्यादा क्लियर हो। एक ट्रायंगल मेरे पास होगा, लेट से दिस वन, ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये वाला हो जाएगा भाई। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, तो इसका नाम ले लेते हैं। एक का नाम हमने लिया, म्यूट कर लो, कौन है, म्यूट कर लीजिए। एक का नाम हमने ये ए बी एंड सी, ये एक ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल है ए बी, यहां पर इसको नाम डी रख दिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कर देते हैं, डीसी को ज्वाइन कर दिया, डीसी को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, लेट लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी बी टू ट्रायंगल्स triangles having same base AB, having same base AB and डायरेक्टली लिख देते हैं AB is parallel to DC। AB पैरेलल होगा DC के, ये लिख दिया हमने। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स AB पैरेलल टू DC, या लिख ही दे एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स। खुद से भी बनाइए जिसको आ रहा है समझ में। सेम पैरेलल्स AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC। मुझे प्रूफ क्या करना है we need to prove that we need to prove that कि एरिया ऑफ these two triangles, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा। सब लोग लिखते भी रहिए साथ ही साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के।
ABD के। चलिए लिखिए जल्दी, लिख लेंगे तो आप चैट में या ऐसे बोल देंगे कि ये सर हो गया, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ABC और ABD दो ट्रायंगल्स हैं, जहां पर एक का बेस मतलब दोनों का बेस AB जो है वो कॉमन होगा, और दोनों सेम पैरेलल्स AB पैरेलल टू DC के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि इनका एरिया जो है वो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, अब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूंगा। कंस्ट्रक्शन मेरा क्या होगा कि मैं डी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये रेड कलर वाला कंस्ट्रक्शन है, आप डॉटेड से बना लीजिएगा अपने कॉपी पर, कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे बनाएं। ठीक है, तो मैं इसका नाम क्या रख दूं, MN रख दूं, DM, और इसका CN। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB। बस सिंपली ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्रूफ में आ जाइए। आदित्य कर लिए प्रूफ? यस सर। ग्रेट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, DM एंड CN जो है वो सेम लाइन AB पर परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दोनों पैरेलल होगा? लिखेंगे सिंस, प्रूफ में पहला लाइन ही यही से स्टार्ट कर देते हैं हम, कि सिंस DM is perpendicular to AB and CN is perpendicular to AB। therefore आप लिख सकते हो, therefore DM जो होगा, DM ये पैरेलल हो जाएगा क्या CN के। इसमें किसी को कोई समस्या? बोलो, नहीं ना? बोल नहीं पा रहे हो कोई? क्लियर है ना? यहां पे लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन on the same line on the same line are parallel to each other, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वहां पर बाई कंस्ट्रक्शन दोनों पर 90-90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम जो है, ये तो दिया हुआ है ना कि ये इसके पैरेलल है, तो ये DM जो है ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट किया था, तो ये वाला तो ये MN जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो आप वहां से भी कर सकते थे। हाँ ठीक है, तो ये पैरेलल हो गया। अब साथ ही साथ मैं क्या बोलूंगा, मुझे एरिया इक्वल दिखाना है ना, एरिया इक्वल दिखाना है, तो पैरेलल हो गया। और यहां पर DC पैरेलल टू AB दिया हुआ है, ऑल्सो DC is parallel to AB। ये क्या दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि नाउ मुझे ये भी गिवन है कि क्या बोलते हैं, पैरेलल
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो मुझे मिलेगा नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, चाहे यहाँ पे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ ही कर देते हैं, तब एक साथ हम करेंगे। देखिए यहाँ पे DC इज पैरेलल टू AB मिल गया, DC जो है DC ये पैरेलल मिल गया AB के, इसका मतलब ये DC जो है MN के भी पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज ये DC जो होगा DC ये पैरेलल हो जाएगा MN के, क्योंकि MN जो है AB पर ही लाई कर रहा है। 10 आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल MNCD, MNCD नाम ही होगा ना, MNCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट पेयर यहां पर क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये MNCD पैरेललोग्राम हो गया। और जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया, आप बोल सकते हो कि DM जो है DM इज इक्वल टू CN हो जाएगा, DM इज इक्वल टू CN। क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो अब यहां से अब मैं आता हूं इस पर। हाँ बोलो सर। डायरेक्ट ये रीजन नहीं दे सकते क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ऑलवेज सेम बिटवीन टू पैरेलल्स? हाँ ये भी दे सकते थे, ठीक है। मतलब वहां पे मुझे फिर ये बोलना पड़ेगा ना कि DM इक्वल टू CN डायरेक्टली लिख देंगे, बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। हाँ ये भी कर सकते थे, ग्रेट, ठीक है। तो यहां पर अब मैं आता हूं नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ बेस मेरे पास AB दिया हुआ है, AB इनटू इसका परपेंडिकुलर ABC में जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ABC में वो है CN, तो इनटू CN हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनटू CN। और ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये आपको मिलेगा हाफ बेस आपका इसमें भी AB है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर जो है वो DM है। एंड दिस इंप्लाइज, इसका ऊपर वाले को इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, पहले अभी नहीं, हाफ AB इंटू यहां पे भी CN कर लीजिए, यहां पे भी CN। क्यों? सिंस DM जो है वो CN के बराबर होगा, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया है। और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ये आपको मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 1 और 2 में दोनों में RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD के, और यही आपका प्रूफ है। ये प्रूफ कर दिया, तो अब दूसरा वाला प्रूफ मैं इसका कन्वर्ज नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ज भी एकदम वैसे ही होगा, ठीक है। देखो कन्वर्ज में आप क्या करोगे, ये DM ये तो पैरेलल हो ही जाएगा। देखो कन्वर्ज वाला थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूं। कन्वर्ज वाले में क्या करेंगे कि यहां पर इक्वल एरिया दे दिया है, तो जैसे DM जो है वो CN के पैरेलल यहां पे भी हो जाता, और जैसे इक्वल करते तो वो बराबर भी हो जाता एरिया में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा और साथ ही साथ पैरेलल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर MNCD जो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिला था, अगेन मैं उसको बोलूंगा कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, तो मुझे पैरेलल का काम था, तो मैं बोल देता
कि डीसी पैरेलल हो जाता है एमएन का, और डीसी पैरेलल होता है एमएन का, तो एमएन आपका लाई करता है एबी पर, तो डीसी पैरेलल हो जाता है एबी के, तो ये कंक्लूजन निकल जाता वहां से। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूं, आप ये ट्राई कीजिएगा। अब ये नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली अब रिजल्ट यहां से क्वेश्चन बनाना है। ये क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है जो सेम बेस पर बना हुआ है और इक्वल एरिया है उसका, तो सेम पैरेलल्स के बीच में भी होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आते हैं इस पर, कह रहा है कि शो कीजिए कि कोई मीडियन जो है ट्रायंगल्स को दो मतलब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब कह रहा है इसका कि कोई भी मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि दोनों पार्ट का जो एरिया होगा दिस विल बी सेम। कितने लोगों ने कर लिया है इसको? सर अभी एग्जांपल बनाए नहीं, लेकिन हो जाएगा। ट्राई कीजिए, बहुत आसान सा है। यहीं पे अच्छा कर लियो हो, और लोग यहीं पे ट्राई कीजिए। एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए, और मीडियन तो जानते हो ना, मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? पीयूष तुम बताओ तो, अनम्यूट करो। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन? पीयूष वो है ना कि चला गया? सर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, इतना लेट से बोले हो। चलिए कौन बताएगा? और आशुतोष तुम बताओ तो, क्या होता है मीडियन? आशुतोष, हाँ। ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। नहीं नहीं, ये तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। मीडियन बोलते किसको है सिंपली? सर जो बेस बेस, इक्वल पार्ट में बांटता है, बेस को इक्वल पार्ट में बांटता है सर, जो लाइन। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और करेक्शन निकाल रहे हैं। हर्षराज तुम बताओ, हर्षराज। सर एक लाइन जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। साइड कॉर्नर को से एक लाइन जो कॉर्नर वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स, किसी भी हाँ ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन अपोजिट साइड को टू Mid point. इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो लाइन के मिड पॉइंट पे से लाई करेगा। लाइन के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, इसका क्या मतलब है? सर द लाइन या द लाइन सेगमेंट which is drawn from a vertex to the opposite side of a triangle, then it divides the opposite side in two equal parts, then that line is called median of a triangle। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि अगर मैंने यहां पर लेट से ये एक क्या किया है, एक ट्रायंगल बनाया, ये हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल के यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से मैं अपोजिट साइड पर क्या कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा जो इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया है। लेट्स से दिस वन इज वर्टेक्स ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, एंड दिस इज अ मीडियन। अगर ये एडी मीडियन होगा तो इस लाइन सेगमेंट बीसी को यानी अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि बीडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा। बात आया समझ में? इसका मतलब ये एडी मेरा एक ऐसा लाइन सेगमेंट हुआ जो अपोजिट साइड बीसी को टू इक्वल हाफ्स, कौन कौन सा, बीडी एंड डीसी में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब जिसको डाउट है बोल सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए इस रेड कलर का लाइन ड्रॉ करने से आपको इस बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी जो है
दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल आपको मिला ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा पार्ट आपको मिला ए सी डी। तो आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों पार्ट का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। बात आया समझ में? ठीक है, तो प्रूफ कीजिए भाई। प्रूफ कीजिए। तो देखिए, मैं सिंपली बोलूंगा, एक कंस्ट्रक्शन लूंगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या? इन जनरल की मैं इस वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना चाहता हूं, क्योंकि एरिया मैं जानता हूं कि एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर हाइट जरूर चाहिए, और इसका नाम मान लेता हूं ए एम। तो पूरा मैं वैसे डिटेल में नहीं लिखना चाहता हूं, बस यहाँ पे लिखूंगा सिंस, यहाँ पे लेट वगैरह कुछ नहीं मान रहा हूं, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। सिंस एडी इज अ मीडियन, एडी इज अ मीडियन, अगर ये एडी मीडियन है तो अपोजिट साइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। देयरफॉर मैं बोलूंगा कि बीडी जो है, बीडी इक्वल हो जाएगा डीसी के, और कहीं पर अगर मुझे काम होगा कि ये हाफ होंगे दोनों बीसी का, तो उसका यूज पड़ेगा, तो मैं उसका भी यूज कर सकता हूं। तो ऑलरेडी मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में करूंगा ड्रॉ एमएन परपेंडिकुलर टू बीसी पर। अब देखिए, ये जो दोनों पार्ट आपको मिला है, उस पार्ट का एरिया कंसीडर कीजिए, यानी एरिया ऑफ, प्रूफ में चलते हो आप कहाँ जा रहे हो? आप प्रूफ में जा रहे हो, तो प्रूफ में आ जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो होगा हाफ बेस। अच्छा पीयूष, ये बताइए, तो ए बी डी ट्रायंगल में बेस क्या होगा? ए बी डी ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा बाबू? जल्दी बताओ पीयूष। सर बीडी। बीडी, ग्रेट। तो ये क्या होगा? बीडी हो जाएगा, बीडी इनटू यहां पे परपेंडिकुलर जो है एमएन एएम हो जाएगा, एएम। उसी तरह मैं यहां पे बोल सकता हूं कि दूसरा वाला जो ट्रायंगल मुझे मिला है, ट्रायंगल आपको क्या प्रूफ करना है पता है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो मैंने उतना डिटेल में इसको बनाना, मतलब मैंने लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा हुआ, लैंग्वेज स्किप कर रहा हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी जो होगा वो कितना मिल जाएगा? हाफ बेस। इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ए सी डी के लिए आपका बेस जो हो जाएगा सी डी हो जाएगा सिंपली, या डीसी भी लिख सकते हो आप, डीसी इंटू परपेंडिकुलर जो है यहां का परपेंडिकुलर एएम हो गया, एएम। बट यहां पे आप देख रहे हो कि डीसी का वैल्यू जो है वो एबी के बराबर ही है, तो इसको आपने इक्वेशन 1 लिख देना है। ठीक है, अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी जो मैं बोलूंगा वो हाफ, ये डीसी के जगह पे भी बीसी रख दिया हमने, ये क्या रख दिया यहां पे भी? बीसी इंटू एएम। ठीक है, रीजन में क्या लिख सकता हूं मैं? रीजन में लिखूंगा कि सिंस डीसी जो है इक्वल है बीडी के। हाँ अभिषेक, ए बी साइन थीटा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये अब देखिए, इसका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कंपेयर करेंगे तो आरएचएस जो है दोनों में बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। सो आप बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल ACD। किसी को कोई समस्या है? नो नहीं ना। देखिए, एक अभिषेक बोल रहा है कुछ डिस्कस करने के लिए, एक रिमार्क डिस्कस करता हूं आपके सामने। पैरेललोग्राम की एरिया की बात आई हुई है, तो हमारे पास अगर कोई एक पैरेललोग्राम है, लेट से कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का नाम कुछ रख लीजिए A B C D। अगर इन दो साइड के बीच का एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, पैरेललोग्राम, या चलो ABCD ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। एक देखिए, ये ग्रीन कलर का मैं परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करने जाता हूं, इसका नाम रख देते हैं MN। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, HEIGHT, हाइट रख दिया। अब यहां पर जैसे ही परपेंडिकुलर हाइट आपने ड्रॉ कर दिया, तो आपको बेस मिल गया है, बेस मिल गया आपको AB, और परपेंडिकुलर हाइट मिल गया आपको MN, सॉरी DM। परपेंडिकुलर हाइट आपने क्या मिल गया? DM, ठीक है, DM। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, एरिया चाहिए, तो ये AB तो है ही। अब यहां पे आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, आप यहां पर जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होगे, आपने जैसे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, तो ये यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या होगा? AMD रख दे रहे हैं, AMD। AMD में आप ना साइन थीटा ऑपरेट कीजिए, साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? P/H होता है क्या? सबको बताया गया है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे कौन सा है? यही DM है क्या? DM है ना। यस सर। और इसका हाइपोटेनस क्या है? तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री यहां पर बना है, इसका AD हो जाएगा, AD हो जाएगा ना भाई। यस सर। तो यहां पे बोल सकते हो कि देयरफॉर आपको DM चाहिए होगा, DM। तो ये आप DM की वैल्यू क्या बोलोगे? AD साइन थीटा बोलोगे क्या? यस सर। AD साइन थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये AB इंटू AD साइन ऑफ थीटा, AD साइन ऑफ थीटा। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर एक साइड लेंथ को A माना और दूसरा साइड लेंथ B माना, और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है थीटा है, तो आप बोलोगे कि ये A इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई यस सर। समस्या नहीं ना। नो सर। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पे वैल्यू निगेटिव भी आ जाएगा, तो क्या Yes, करोगे? sir. तो मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मॉड। ऐसा क्यों होगा? निगेटिव क्यों आ रहा होगा? सर सर वो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, क्वाड्रेंट की वजह से। हाँ, क्वाड्रेंट। जैसे मान लीजिए फिगर ऐसा मान लीजिए बन जाता, मेरे पास फिगर अगर ऐसा बन जाता कि मान लीजिए फिगर मेरे पास ऐसा बन, एक पैरेललोग्राम ये दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये A है, ये B है। तो अब यहाँ पे थीटा जो है ऐसे, एक्चुअली वेक्टर आएगा तब, क्योंकि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा नहीं, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में आ जाता है वो।
तो जब भी सर, अगर कभी साइन हाँ बोलो। सर साइन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। नहीं नहीं, उसमें भी पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव ही होगा। यस सर, हाँ थर्ड और फोर्थ एक्चुअली, में ना। हाँ एक्चुअली वेक्टर डायरेक्शन के चलते निगेटिव हो जाता है, तब आपको काम ही नहीं पड़ेगा, वो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं यानी आपके पास अगर थीटा के चलते अगर निगेटिव आना हुआ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो साइड्स के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। नहीं तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। अच्छा बताओ तो, ये जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो या कुछ भी पढ़ते हो, ये किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का पढ़ते हो? सर सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का पढ़ते हो। तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स में किसी भी एडजेसेंट एंगल्स का जो वैल्यू होता है, किसी भी एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, वो आपका 180 से, एडजेसेंट बोलेंगे या कोई भी इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू जो होगा वो 0 से 180 के बीच में ही होगा, न ही एग्जैक्टली 0 होगा और न ही एग्जैक्टली 180 होगा। तो यही डिस्कस करने को बोल रहे थे ना? यस सर, थैंक यू। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर हमने लिया है, ये आपका एक्चुअली एग्जाम्पल ही है। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं साथ ही साथ फिगर भी इसी में दिखा देता हूं। ABCD कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ABC यहां पर और D। तो ये वाला रेड कलर से आपको एक दिखाया गया है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। सर इस टाइप का एक एक्सरसाइज में भी है। हाँ होगा, ठीक है। और ये मतलब सही है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब कह रहा है कि यहां पर BE जो है वो पैरेलल है AC के। BE ध्यान दीजिए, जिसको पैरेलल देगा ना वो खुश हो जाना है कि ये अब कुछ काम करवाएगा आपसे। यहां पे कह रहा है कि AC यानी BE यहां पर है, BE जो है वो आपका पैरेलल है AC के, इस लाइन के, AC के। और कह रहा है कि BE जो है, ये BE जो है ये बढ़े हुए DC को, प्रोड्यूस DC को किसी पॉइंट E पर मीट करता है। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया लिया हुआ है, किस पूरे ट्रायंगल का एरिया, इस ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और ये ऐसा। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया जो है, ये ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर आया है। यानी यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होने जा रहा है। तो सब लोग ट्राई कीजिए तो एक बार खुद से। सर बनाए हैं ये पहले से। ये अच्छा बना बनाए हो, यस बहुत सर। अच्छे। अब मैं फिगर इरेज कर देता हूं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। क्या बोल रहे हैं, बीच वाले ट्रायंगल में दोनों एरिया इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल, हाँ जोड़ देंगे, ग्रेट, वैसे ही बनेगा। तो देखिए यहां पर आप सिंपली बोलोगे कि ये ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है सीन्स AC जो है या BE जो है, BE ये पैरेलल है किसके, AC के। BE जो है वो पैरेलल है AC के।
और यहां पर दो ट्रायंगल 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 ए सी बी एंड ट्रायंगल ए सी ई are two triangles triangles का सिंबल ही बना देते हैं, two triangles lying on the same base and in between same parallels and in between same parallels parallels का नाम क्या होगा? same parallels BE parallel to AC या AC parallel to BE. therefore दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE के, ठीक है, ACE के। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है, देखो आपने बोल दिया कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो गया है, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो गया है। अब आप इसमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऐड करोगे ना, तो जो चाहिए आपको मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐड कर दो, इक्वल एरिया दोनों तरफ ऐड कर सकता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है ना, या ADC बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड कर देता हूं दोनों तरफ। यहां पे भी ACE है और इसमें ऐड कर दीजिए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और जैसे ही ऐड करोगे तो अब देखिए ये ABC था, AB या ACB था, इसमें ADC ऐड होगा ना, तो ये टोटल एरिया ऑफ, देयरफॉर इस साइड LHS में आपको मिल गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया, और इस साइड आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया ना, हाँ ये ट्रायंगल हो जाएगा ADE हो जाएगा, और यही आपको प्रूव भी करना था, ADE। सभी को आया समझ में क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ट्राई किए हो? आई थिंक कोई Yes, लड़का sir. बता रहा था, कोई ये क्वेश्चन नंबर Yes, बता रहा था। सर कंप्लीट कर यस सर, कंप्लीट हो गया। सर कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट हो गया? एक Yes, क्वेश्चन sir. बाकी है। यस सर, कंप्लीट। एक में डाउट, दो क्वेश्चन में डाउट है। हाँ तो बताओ, 1 से 4 में कोई डाउट? नो सर, यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं। नो सर। अच्छा फिर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर बता 12 दो। नंबर में, 12 नंबर समझा दीजिए ना एक बार। 12 नंबर 12 और बस 12 13 12 और 13। और सब लोग बनाए हो? यस सर, बनाए हैं। 12 और 13 लैंग्वेज वाला है ना? ठीक, कह रहा है कि विलेजर्स इतवारी लिखा है ना? वेट, यस सर, इतवारी ही है। इतवारी है ना? A villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. Quadrilateral draw करो, ठीक है। The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his land from one of the corner to construct a health center. अब कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत ने डिसीजन दिया है कि उस प्लॉट के एक कॉर्नर से आपको क्या करना है, एक हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है,
ठीक है, उस पर इतवारी जो है एग्री कर जाता है। इतवारी एग्रीज टू द above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot। तो कह रहा है, इतवारी कह रहा है कि ठीक है भाई, आप को जो हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है वो कर लीजिए, लेकिन इसी के बदले में आप हमको एक इतने ही एरिया का एक आपको एक प्लॉट देना है, ताकि मेरा जो प्लॉट जो है ट्रायंगुलर शेप का हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वल अमाउंट लिखा हुआ है, यानी कि जितने एरिया का आप प्लॉट हमसे लेंगे उतने ही एरिया का आपको प्लॉट मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा सो एज टू फॉर्म, और वो एरिया लेने के बाद अपना जो प्लॉट का जो शेप है वो ट्रायंगुलर रखना चाहता है। दो कंडीशन है कि जितना एरिया मैं आपको दूंगा उतना ही एरिया मुझे चाहिए, और दूसरा कि मुझे वो एरिया ऐसा चाहिए ताकि मैं अपने प्लॉट का जो फिगर है वो ट्रायंगुलर शेप में रख सकूं। और कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब आपको ये फैसला करना है कि इस तरह का प्रपोजल आप किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये सर, लेकिन Yes, कैसे sir. बनाएंगे? कैसे बनाओगे? सर पहले एक कॉर्नर से फिगर ड्रॉ करो। सर सर वो फिगर का शेप क्या होना चाहिए? पहले तो क्वाड्रिलेटरल सर एक बनाओ इसमें ना। बोल रहा है ना कि किसी एक कॉर्नर से, तो सर हम दो वर्टेक्स को इसका ज्वाइन नहीं कर सकते हैं? दो वर्टेक्स को लेकिन Join कर एरिया सकते हैं जो ना है सर? इस बात इसमें का फिक्स बोल नहीं रहा है। है क्या? सर, वर्टेक्स तो ज्वाइन कर देंगे लेकिन एरिया इक्वल होगा इस बात का गारंटी नहीं ना है। एरिया हाँ, इस नहीं तो एरिया वैसा ही ना तुमको लेना है कि एरिया इक्वल हो जाए। सर लेकिन ट्रायंगल वैसा मतलब quadrilateral एरिया इक्वल मतलब देखो, पहले तो तुम इस तरह से कर सकते हो कि मान लो कि एक पैरेलल एक किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है ना, तो लेट से हमने क्या कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। कहीं पैरेललोग्राम तो तुम लोग नहीं बना रहे थे ना? नो सर सर। क्वाड्रिलेटरल ही बनाए। चलिए, नो सर। इस तरह का मैंने वो बना दिया इसका। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मुझे किसी एक कॉर्नर से देना है, या तो इस कॉर्नर से दूंगा मैं, या इस कॉर्नर से, या इस कॉर्नर से, या इस कॉर्नर से। ठीक है, तो देखो तो कैसा तुम जो हेल्थ सेंटर है वो कैसा बनेगा ये पहले सोचो। सर वो भी triangular। ट्रायंगुलर ही बनेगा। क्या? सर वो भी ट्रायंगुलर, triangular यानी ही कि बनेगा। तो ऐसा कर लो कि हेल्थ सेंटर को भी ट्रायंगुलर बना लो, और उसी शेप का तुमको एक लैंड भी उसको दे देना है। सर हाँ, सर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे तो सर दोनों ही ट्रायंगुलर हो जाएगा ना? इस कॉर्नर से किस कॉर्नर, यहाँ पे नाम दे दे क्या, हम नाम Yes, दे sir, देते दे हैं यहाँ लैंड पर। घटना भी तो नहीं चाहिए ना? हाँ, लैंड घटेगा नहीं भाई, नाम देते हैं, पहले नेमिंग कर लेते हैं, तब आप आसानी से बता पाओगे। ए बी सी डी। ठीक है, सर इसके कहने के हिसाब से हम लैंड इसका ले सकते हैं किसी भी शेप में, लेकिन देना ऐसे कि ये पूरा ट्रायंगल बन जाए। इक्वल एरिया हाँ। देना है, ट्रायंगुलर होना चाहिए। हाँ मतलब एरिया तो सर इक्वल तब रहेगा। डी और बी को ज्वाइन कर देंगे तो दोनों साइड ट्रायंगुलर ना हो जाएगा? हाँ तो एरिया फिक्स नहीं ना है कि इक्वल है ही। एरिया फिक्स नहीं हो पाएगा फिर, नहीं। अच्छा, तुम कैसे बोल रहे हो पीयूष, बताओ तो, थोड़ा सा देख लिया जाए भाई लड़के सर का। ये डी और बी को ज्वाइन कर देंगे। डी और बी को, दोनों डी अच्छा। रुको रुको, डी और बी को ज्वाइन कर, चलो एक बार देख लेते हैं। डी और बी को ज्वाइन कर लिया भाई, वेट वेट, चलो डी और बी को ज्वाइन कर लिया। अब बताओ। सर तब दोनों साइड ट्रायंगुलर हो जाएगा, और उसका कहना है कि हमको लैंड ट्रायंगुलर में चाहिए, तो इधर हेल्थ सेंटर भी हो जाएगा और उधर नहीं, उसका अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम एरिया को क्रिएट देखना हुआ है। कि एरिया इक्वल कैसे पता चला कि एरिया इक्वल सुनिए है। ना सर। हाँ, और ये एक बात और, सर सुनिए ना सर। एक वेट, ये जो बोल रहा है ना, ये लैंड का डिवीजन कर रहा है, इसने अलग से एक्स्ट्रा उसको लैंड मिला कहाँ पे? ठीक है पीयूष, जब बोल रहे हो ये दो तरह से ही इनवैलिड हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपने लैंड का डिवीजन करके नया लैंड उसको एलोकेट नहीं किया अभी। सर ठीक है, हाँ समझ गए। ऐसा सर हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जहां से ना ए से और सी से परपेंडिकुलर गिराएंगे ना बीडी पे, वो इक्वल होगा। ए से और सी से, जो सर, परपेंडिकुलर सुनिए ना, गिराएंगे सर। वो इक्वल हाँ होगा। रुक रुक, कोई एक और बोल रहा है। कौन बोल रहा सर है? एक बार एडी, सर हेमंत बोल रहा हूँ। हाँ, सर एक बार एडी का मिड पॉइंट लीजिए ना, एडी का मिड पॉइंट, चलो भाई वो भी और देख उसको लेते सी हैं। से ज्वाइन कर दीजिए। एडी का मिड पॉइंट लिया, एडी का मिड पॉइंट उसको लिया सी और उसको सी से ज्वाइन कर दीजिए, सी वर्टेक्स से सी से। ज्वाइन कर दिया, सी से ज्वाइन कर दिया। हाँ तो सर अब वो जो ट्रायंगल बना उसको उल्टा के उतना ही लेंथ का होगा ना वो भी, तो उसको उल्टा के लगाएंगे तो ट्रायंगल शेप में आएगा ना। नहीं जमा, कॉन्सेप्ट ही नहीं जमा है हमको तो। सर ये तो क्वाड्रिलेटरल, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं जमा। क्या कहना क्या चाहते हो इसमें, तो हमको ये भी नहीं पता चला। सर इसके कहने का मतलब है ए को भी सी से जोड़ दीजिए, तब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, लेकिन फिर हाइट थोड़ी सेम होगा। हाइट थोड़ी सेम होगा, एग्जैक्टली। सर सुनिए ना, मेरे को सुनिए ना हाँ, सर। बोलो। बोले क्या कि ए से और सी से बीडी पर वेट इस वेट, तरह से परपेंडिकुलर गिराएंगे वो दोनों ए इक्वल से और सी से, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। उस हाँ दोनों से बीडी पर परपेंडिकुलर गिराएंगे। बीडी, चलो बीडी पहले बनाते हैं। नहीं, बीडी बना लिया। सब लोग कॉपी में तब तक ट्राई करो, ऐसा थोड़ी कि हमको भी अचानक आ जाएगा, देखना पड़ेगा भाई कैसे डाला जाएगा। ये अब बीडी हो गया ए से सी पर, अब ए से और सी से परपेंडिकुलर डालेंगे उसपे ना। यस सर, और वो दोनों इक्वल होगा। वेट, इक्वल कैसे हो जाएगा? तो हम वैसा क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे। नहीं तो अब वो ए से बी मतलब बीडी ही ज्वाइन हो, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा सर, एक तुम लोग बात एक बोले? चीज गलती यहाँ पे पहले तो मतलब ब्लंडर कर रहे हो। ब्लंडर यहाँ पर ये होगा कि आप लोग उसके जमीन का डिवीजन करके नया तो उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो भाई। बात आया समझ में? आप लोग इसके साथ जाति कर रहे हो। मतलब आप सोचो कि आप ग्राम पंचायत हो, ठीक है, सपोज करो, एक पहले मैं ऐसे रफ आपको बताता हूं कि आपके पास इस तरह का एक शेप आया है, एक शेप आया है, एक जमीन का टुकड़ा। मान लो कि आप नेता परेता ही बन गए, नेता परेता बन गए, तो आप, या एक ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक, मान लो कि ये मेरा जमीन है, मेरा जमीन है, और अचानक एक दिन एक कॉर्नर पे मूर्ति मिल गया है, मूर्ति मिल गया, कोई राम जी का मूर्ति मिल गया, मान लो कि राम जी का। तो अब गांव के तरफ से प्रसाद मतलब ये प्रस्ताव आया कि फलानवा के ये जमीन में एक राम जी का मूर्ति मिल गया है, तो यहाँ मंदिर बनना चाहिए। अगर यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए तो तुम एज ए ग्राम पंचायत मेरे पास अप्रोच करोगे कि भाई साहब आपके इस एरिया में राम जी का मंदिर बनना है, तो हम अपना जमीन ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, ठीक है, हम उतने दान पुण्य वाले नहीं रहेंगे। तो हम कहेंगे कि ठीक है, आपको इतना जमीन लेना है तो ले लीजिए, लेकिन हमको इसके बदले में एक नया जमीन दीजिए। तो तुम हमको नया जमीन दोगे ना, तो नया जमीन या तो इस साइड के इधर दोगे, इस साइड के इधर दोगे, या इस साइड के इधर दोगे, किसी भी साइड में दोगे। तुम लोग वो काम कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ यहाँ पे लैंड का डिवीजन कर ले रहे हो। सर हम बोले सर हाँ हाँ सुनिए ना सर, हाँ, बोलो, कोई एक एक करके बोलो, कौन बोल रहा है? अच्छा आदित्य पहले बोल रहा है, आदित्य को सुन लेते हैं पहले। हाँ आदित्य बोलो। सर पहले उसके लेने का डिवीजन कर पाएंगे तब ना उसको देने का सोचेंगे। तो यहाँ पे देने का तू कोई सोच ही नहीं रहा है ना, इसके दोनों फिगर वही तो में सर, डिवीजन देने- पहले कर पाएंगे तब ना। सर एक बार मेरा फिगर देखिए ना। भाई वो ब्लर आ रहा है, मोबाइल पे भेज सकते हो तो भेजो। ये एक बार सेंड कर देते हैं ग्रुप हाँ मोबाइल पे सेंड करो। बात है समझ में? हाँ ये आदित्य तुम क्या बोल रहे हो? सर ये जितना भी कंडीशन ये लोग बोल रहा है ना, ये सब तो हमको एक कोई आइडियल कोऑर्डिनेटर लेना पड़ेगा तभी हो। आइडियल ये लेना सर वही पड़ेगा। हाँ बात है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेपीजियम से हो कोऑर्डिनेटर जाएगा। लिया हुआ है, ट्रेपीजियम से हो जाएगा। तो लो ट्रेपेजियम, बस सर, तब कॉपी एक पर बात थोड़ा बोले? करो भाई। हाँ बोलो। सर अगर ट्रेपेजियम ले सकते थे तो हम सीधा रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। तो सीधा स्क्वायर ले लेंगे, उससे भी अच्छा हो देखो जाएगा। एग्जैक्टली तो हमको एक सिंपल सा इन जनरल, देखो मैंने आपको जो फिगर लिया हुआ है
वो किसी भी तरह का एक फिगर लिया हुआ था, ध्यान रहे, इसलिए मैं फिगर इन जनरल ही रखता हूँ, ताकि कोई ये क्लेम ना करे कि सर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सब लोग उसी तरह से मतलब ट्राई कीजिए कि कोई भी एक मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी एक तरह का आप ट्रेपेजियम बोल रहे हैं, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही ले लीजिए, लेट से इस तरह का। हेमंत का देखिए ना सर, हेमंत का सही लग रहा है। हाँ, देख रहे हैं, चलिए ये आपके सामने एक हमने ले लिया ABCD, ABCD, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। इस फिगर पे ही ट्राई करो, मैं देख ले रहा हूँ हेमंतवा का भेजा है। फिर तो पैरेलल तो ले ही लिया दोनों को। अच्छा हाँ, लेकिन ये वाला फिगर ना पैरेललोग्राम के केस में ही ट्रू हो पाएगा। यस सर, मिनिमम क्राइटेरिया उसको मिड कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों को पैरेलल लेना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही बात है। कोई अगर इस मतलब ऐसा फिगर है जैसा मैंने फिगर लिया हुआ है, ऐसा फिगर है, देखो इस फिगर में न तो ये क्वाड्रि मतलब ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इस फिगर को अगर कर पाओ तो करो। सर हम्म, सर हमको ये नहीं करना है, हम जितना लेंगे उसको उतना दे देंगे। उतना देना पड़ेगा, हाँ। तब तो सर यहाँ से सर डी से सर एक लाइन इसमें AB पे, क्या डी से एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे AB पे F तक। डी से एक लाइन प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा सर एक करो, बात बोले कॉपी में करो, इसका थोड़ा सा देख रहे हैं। सर, यहाँ पे हमको कह रहा है ना, मतलब इनडायरेक्ट तो यही ना कहना चाह रहे कि हमको दो ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसका, या दो भी फिगर ऐसा बनाना है जिसका क्या कहते हैं, एग्जैक्टली एरिया सेम हो, हाँ एरिया इक्वल हो। एरिया सेम हो, और सर हाँ। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के हाँ, रेफरेंस में तो पैरेलल लाइन तो लेना ही पड़ेगा ना तब। इस नहीं तो अब यही तो फिर वो मतलब आपके सामने प्रॉब्लम है कि बिना उस तरह का लिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कह रहा है ना। हाँ, ऐसा कोई ये सर इस कॉन्सेप्ट मिल सर सकता है तो ऐसा कीजिए, हो हाँ। ही नहीं सकता सर, ऐसा हम्म, हो ही नहीं सकता कि क्वाड्रिलेटरल लेंगे और इक्वल हो जाएगा, जो बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है। हम बोल रहे यहाँ पैरेलल पर एक लेके। लेना पड़ेगा सर। हाँ वही हाँ पैरेलल हाँ तो लेना ही लो एक, पड़ेगा हाँ तो एक ले लो। सर। तो तब तब तो तो फिर तब तो तब तो वो वही ना हो ट्रेपीजियम गया। हो जाएगा, फिर ट्रेपीजियम हो जाएगा नहीं फिर तो वो। एक ना, किसी के पैरेलल तो ये बात सही कह रहे हो, किसी के पैरेलल तो लेना ही पड़ेगा। सर तब तो सर एक एक पैरेलल अगर लेते हैं तब तो हेमंत वो का सही है फिगर। सर एक बात बोले हम्म, सर, यहाँ पे तो बस बोलिए। ये ना बोल रहा है कि एरिया सेम होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी नहीं कि बेस और हाइट भी सेम ही होना चाहिए। नहीं, तो तो सर मेरा एरिया और फिगर बेस सेम। देखिए एक बार, तो हम इसको हाँ अगर तो स्ट्रेट लाइन बना देंगे सही तो है। इसका हाइट तुमने सर अच्छा अगर तुम दो डिफर लाइन मिड को पॉइंट करेगा। पैरेलल वाला ले तो कंडीशन डाल दिए हो ना, तुम मिड पॉइंट वाला कंडीशन डाल दिए हो ना, ये थोड़ा सा अच्छा। एक ऐसा नहीं हो सकता है, देखो तो अगर मान लो कि वेट वेट, अगर मैंने क्या कर दिया, इस BD को ज्वाइन कर लिया, BD को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब इस BD को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या कर लिया, इस BD के पैरेलल कोई एक लाइन इधर से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये से बाहर से तो कहीं ना इस सर। तरह, इस तरह का, और थोड़ा सा इसको आगे खींच दो ताकि ये यस एक लाइन में आ जाए। वेट वेट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लेट से इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो, M दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको, सर बन जाएगा। इसको, सर। हाँ सर हो जाएगा। ये अगर MN दिया तो MN जो है
इसके पैरेलल ले लिया, सर इसके एक बात पैरेलल बोले लिया। हाँ हाँ, सर, बीएम को एक बार ज्वाइन करिए ना। BM। यस सर। सर सुनिए ना सर, बोल बोल बोल। सर वो AM जो पैरेलल ड्रॉ किए है ना, हम्म, हम उसको है ना CD को प्रोड्यूस करते हुए वैसा नहीं कर सकते, CD बराबर मतलब किसी DM एक डायगोनल को, हाँ, से बनाएंगे। मतलब किसी भी एक डायगोनल के आपको ले जाना पड़ेगा, किसी भी सर एक डायगोनल के। हाँ, सर बीएम आप को बना यहाँ पे दिए ना, आप ये उसके काम इधर बाद से भी कर सकते थे। वेट, अब देखो, आई थिंक लग रहा है हो गया। सर बन जाएगा सर, हम एक बार बोलते हैं ना। अब ये बन गया ना, अब तो हमको ये लग सर रहा है बन गया। बीएमडी और बीएडी का देखो, एरिया सेम हो जाएगा। ये वाला जो है, ये वाला जो है पार्ट, इसके दोनों व्हाइट कलर मेरा जो है वो पैरेलल है। तो देखो, तो इसके बीच जो दो ट्रायंगल बना है, कौन कौन सा ट्रायंगल बना? सर बीएमडी और बीएडी दोनों इक्वल हो जाएगा एरिया में। कौन कौन सा बना है? एक एंगल बना है ट्रायंगल ये वाला, बीएमडी। हो गया काम खत्म। BMD यानी और BAD। हाँ, यानी कि इतना एरिया, ये वाला जो लंबा वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उतना एरिया हम उसको लोकेट करेंगे एक कॉर्नर से। सर देखो बीएडी इस उसका ले कॉर्नर, लेंगे और बीएमडी उसको दे देंगे। BMD, हाँ दे देंगे, एग्जैक्टली। आप उसको क्या, आप उसका कौन सा एरिया लोगे? AMB, ठीक है, उसमें उसका एरिया इतना ही आया, और उसको जो एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा AMD वाला एरिया मिलेगा। आई थिंक ये लग रहा है। बस यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आपको, यानी कि एक एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना पड़ता। आप बाहर में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे, और वो पॉइंट M हमने माना कि AM जो हो जाए पैरेलल हो जाएगा किसके? BD के। यस सर, किसी एक के BD, पैरेलल बाहर ले किसी लेंगे। एक के पैरेलल। आप यही काम इस साइड से भी कर सकते थे। उस केस में क्या यस होगा? सर, एसी के आपको साथ। इस AC के पैरेलल ड्रॉ करना पड़ता। तो लेट से ऐसा कर लोगे, ऐसा कर लोगे, तो इस केस में इसको इधर से ज्वाइन करोगे। बात आया समझ में? तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको अलग से कर लेना। बात आया समझ में? सभी को क्लियर है क्या? यस सबको? सर। आप यस सर सर। हाँ, सर जमीन तो सर उसी के अंदर से लेना है ना? नहीं, एक कॉर्नर से कह रहा है कि लेना है, उसी में पूरा लेना है ऐसा नहीं लिखा हुआ है भाई। एक कॉर्नर से बीएडी तो स्टार्ट सर, करना है। सर कर वो रहा है, जो रुको पूछा ना बीएडी तो हम उससे ले चुके हैं ना, उसके बाद ना हाँ, उसको बीएमडी दिए। वेट वेट। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज लैंड, लिखा हुआ है भाई, पूरा नहीं लिखा हुआ है। लिखा है ना, तो सर लेंगे डिसाइडेड तो टू उसी के टेक। लैंड से ना? क्या हो? तो उसी के लैंड से लेंगे ना, सम पोर्शन ही। हाँ, तो लेंगे तो उसके बदले देना भी है ना भाई। तो देखो उसका कौन सा पोर्शन लिया हुआ है, मैंने बता रहे तुमको। यहां पर आपने लिखा, ये दोनों पैरेलल है आपका, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच में बना ट्रायंगल कौन कौन सा इक्वल होना चाहिए? आपका एक ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल AMB, और दूसरा ट्रायंगल होगा एन ट्रायंगल AAMD। दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बना है, तो दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब जैसे ही इक्वल हो गया, तो मैं बोलूंगा कि इसी में सब मेरा, यानी कि एक ट्रायंगल लेना है, दूसरा ट्रायंगल देना है, तो देंगे कौन सा? ये वाला ट्रायंगल जो है वो इतवारी को देंगे। द एरिया या द अमाउंट ऑफ एरिया, द अमाउंट ऑफ एरिया गिवन टू इतवारी, गिवन टू इतवारी। पहले भाई नाम इसी तरह का होता था, इतवारी, सोमारी, इस तरह का। अब ना आदित्य नाम हो गया और अभिषेक आनंद नाम हो गया है, समझ रहे हो? पहले नहीं हुआ करता था इस तरह का नाम जनरली। और ये वाला जो एरिया होगा, दिस इज द एरिया या द अमाउंट ऑफ एरिया, द अमाउंट ऑफ एरिया, द अमाउंट ऑफ एरिया टेकन बाय इतवारी बाय ग्राम पंचायत। बात आया समझ में भाई? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा एक तरह से।
सर एक बात बोले, हाँ सर AMB हम उससे ले रहे हैं, ठीक, और AMB, AMD उसको हम दे रहे हाँ हैं। हाँ, और थोड़ा सा ध्यान रहे, और यहाँ पर AMB हम उसमें जो उससे ले रहे हैं वो पूरा नहीं है, उसमें पार्ट उसका इतना ही है। जो इतवारी का जो एरिया जो पार्ट है वो उस पूरे में से सिर्फ इतना, यानी कि जो मंदिर या जो भी बनाने की बात हो रहा है उसमें इतवारी का सिर्फ इतना ही पार्ट आया है, इतना ही, पूरा पार्ट नहीं आया भाई। यहाँ पे अगर क्वेश्चन अलग से पूछ दे, इज हेल्थ सेंटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द होल पार्ट ऑफ द इतवारी, तो आंसर होना चाहिए नहीं, सम पार्ट ऑफ इतवारी लैंड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये क्लियर कट कि कुछ ही पार्ट आपको लेना है, टू टेक सम पोर्शन ऑफ हिज लैंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। बात आया समझ में? यस सर। हाँ आदित्य तुम कुछ बोल रहे थे, अच्छा यही सर पूछ वो, रहे थे क्या? यही पूछ रहे थे ना? यस हाँ सर। बोलो। सर बोलो। तब तो सर उसका जो पार्ट लिए सर ए बी और जो सर बीच में है, तो सर उस एरिया के बराबर उतना पार्ट देंगे ना उसको। नहीं अभी यही तो, ये देखो यहाँ पर मतलब सर एक बात वो बोले, चाल खेल गया है। हाँ बोलो। सर ABD और ट्रायंगल BMD कंसीडर करिए ना, तो सर समझने में ज्यादा आसान रहेगा। क्या क्या? ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BMD ABD, ABD, और ABD ट्रायंगल और ट्रायंगल BMD। ABD कैसे लेंगे सर? एबीडी तो ना ही सेम बेस पे ना ही पैरेलल पे। ये ABD कहाँ ले रहे वही हैं तो। हम? ABD तो हमने लिया ही नहीं है ना। सर अच्छा तुम सुनिए लोग ये सर, सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, अच्छा अच्छा, मुझे प्रॉब्लम, मैं समझ गया कि तुम लोग को दिक्कत क्या हो रहा है। तुम लोग को दिक्कत ये हो रहा है ना कि भाई इतना एरिया इतवारी को एक्स्ट्रा मिल गया है, am I right? सर वो तो दूसरे को जमीन से ना लिया, उसको कहाँ मिला? सर तो सुनिए ना आखिर, सर, हाँ बोलो। सर जितना दिए हैं उतना तो फिर लेंगे भी ना। आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिए, लेकिन उसको जितना दिए उतना ही ना लेंगे हम भी। उससे जितना लिए उसको उतना देना है वेट ना। वेट 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 वेट, समझ गया। यहाँ पर ये होगा, इतना लिया गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट में तो हेल्थ सेंटर बन गया है भाई, इस वाले इस वाले पार्ट में मेरा हेल्थ सेंटर बन गया है, इस पूरे वाले पार्ट में। तो अब मुझे जो इतवारी को एक्स्ट्रा जो लैंड दिया गया, ये तो टेकन और ये हुआ गिवन अमाउंट ऑफ इतना, इसमें ये वाला जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, ठीक है, यानी कि सिर्फ यही एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया, इसका कुछ नाम सर रखना ये पड़ेगा वाला उसके बराबर होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, तो दोनों तरफ ये वाला हालांकि लाइन नाम हम रखना। सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। बात आया समझ में? देखो ये सर आप समझ गए। आप समझ गए होंगे। सर एक बात पूछे, हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती लिखा गया, ये कि हमने इस एरिया को इसके बराबर दिया है कि इतवारी को इक्वल लैंड का एरिया यहाँ पर। सर ट्रायंगल BAD और BMD का एरिया इक्वल नहीं होगा? क्या? ये ट्रायंगल दोनों एरिया BAD इक्वल है, ठीक है, सर हम ये जो एरिया बोले कर इक्वल, सुनिए ना, कौन सा? हाँ ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल BMD। ट्रायंगल BAD पहले लिख देते हैं, और दूसरा ट्रायंगल BMD। BMD, BAD, BAD, ये कैसे? BAD, और दूसरा कह रहा है BMD, BMD, ये कैसे बोलोगे आदित्य? सर BAD और BMD क्यों नहीं बोलते? दोनों का बेस BD और पैरेलल AM पैरेलल BD। दोनों का बेस BD, लेकिन ये वाला नहीं, नहीं, ट्रायंगल नहीं, BAD जो है वो BA साइड, उसका दूसरा अपोजिट साइड यहाँ पे लाई किया गया है, दोनों वर्टेक्स पे नहीं लाई कर रहा है, इस पर जैसे नहीं लाई AB कर रहा है, मतलब ये इन दोनों के बीच बना हुआ ट्रायंगल है। और चाहे दूसरा यहाँ पे तुम्हारा AM वाला कंसीडर हो रहा है क्या, जिसको तुमने पैरेलल दिखाया है, हमने पैरेलल माना है AM और BD को ना, तो AM और BD तो इसमें आया ही नहीं, BAD में AM का पार्ट तो आया ही नहीं, जबकि जो कॉमन बेस या BD जो अगर आपने लिया
तो बीडी ठीक है, बीडी दोनों में आया, लेकिन पैरेलल तो मेरा आया ही नहीं। सर एएम पैरेलल है ना बीडी के? एएम पैरेलल है तो एएम वाला पार्ट आया कहाँ पे? यहाँ पे आपने सर जब ऊपर उसका बीएडी वर्टेक्स कंसीडर, ए है तो देखो वेट बीएडी लिया तो अच्छा ये वाला पॉइंट यार टच करने से वो वाला हो गया, इंक्लूड ही नहीं हुआ। सर- दोनों ट्रायंगल को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। तो दोनों सर, ट्रायंगल सेम पैरेलल के अंदर नहीं आएगा? नहीं आएगा भाई, सर आप जो सर, क्यों? सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना उसी से बन जाएगा सर। नहीं आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये सर ये जो ट्रायंगल आपने लिया है वो उसमें एम का रोल कहाँ है, थोड़ा दिखाओ तो। एम का रोल आया कहीं पर? नहीं समझ रहे हो आदित्य? आपने No, जब sir. बी ए डी आपने लिया है उसमें एम आया ही नहीं, सिर्फ एक वर्टेक्स से टच होके इधर आ गया, ठीक है, एक वर्टेक्स से। तो वो वर्टेक्स आप इससे भी तो बोल सकते थे कि वो बीए के पैरेलल हो गया था। बीए जब पैरेलल रहता तब ये बात बोल पाते, बीए और बीडी पैरेलल रहता तो, जबकि ये हुआ नहीं है। सर हाइट दोनों में सेम रहेगा ना? डजंट मैटर, अब मैं हाइट से यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेम पैरेलल्स और सेम बेस का डिस्कशन कर रहा हूँ। सर यहाँ पे सेम बेस दोनों में बीडी होगा ना? सेम बेस तो बीडी है लेकिन हाँ, सेम ठीक, पैरेलल्स नहीं है। और एएम पैरेलल बीडी है, ठीक। तो ये जब सर सही ऐसे बोल होगा, रहा है सर। वेट बी ए सी, तब तो एक ऐसे होना चाहिए बी ए सी और बी नो सर बी, एम सर सी, बी ना हम बोले। सर बी ए डी और बी एम डी, बी ए डी बी बी एम डी, एम एम डी। हाँ ये तो होगा लेकिन इससे कुछ मिलेगा नहीं ना। हाँ सर अगर होगा तब हम बताते ना, आगे हो जाएगा। बी एम, अरे ऐसे सर तो कर ना दिए सर, अच्छा वो हाँ घटा यार, देंगे बस, हो हाँ गया। हाँ हाँ, सर ये Great, एएमडी और एएमडी से ही तो हो बी गया। ए डी और सर बी एम एम डी, डी सेम, हाँ ये भी होगा लेकिन सर, यहाँ अगर से होगा कुछ, ना, सर हाँ आप जो सर रुके ना, सर हम आप जो बताते हैं किए आगे। ना वहाँ माइनस कर दिए ना, माइनस कर दिए ना, वेट वहाँ वेट से वेट, खत्म हो जाएगा वो तो हो गया है वैसे। सर हाँ ये हम क्या बताते बोल रहा ना। है? सर इस दोनों का एरिया सेम है, ठीक। तो इस दोनों में ना ये एडी के बीच जो सर इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कुछ नाम दे दीजिए ना। इसका हाँ इसका नाम मान लेते हैं, एम नहीं दिया है ना, नहीं एम दे दिया है ना, पी दे देते हैं, चलो। और सर दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, ठीक है। उसमें बीपीडी हम घटा देते हैं दोनों में से। तो ये हम वाला क्या एरिया कर सकते घटाओगे? हैं? ये बीपीडी नीचे वाला, बीपीडी बी ये ट्रायंगल नीचे वाला। बीपीडी, हाँ ये वाला एरिया घटा दिया। हाँ तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बीपीए का एरिया और डीपीएम का एरिया बराबर होगा। यानी कि सर भी तो वही कर रहे हैं। बीएपी का एरिया बराबर हो जाएगा डीएमपी के। सर आप भी तो वही किए हैं। तो वही तो बात आ गया था। ये तो हम यहाँ पे लिया तो इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नहीं आ जाएगा क्या? हाँ देख वही लो। मतलब, तो हम वही कह रहे थे कि वो वाला अच्छा, एरिया another possibility, ये वाला दे देंगे। एग्जैक्टली अनदर पॉसिबिलिटी है ये। तो यहाँ पर एक चीज गलत लिखा गया, द अमाउंट ऑफ एरिया गिवन टू इतवारी, ये एग्जैक्ट इतवारी वाला एरिया नहीं है, ये इस तरह का प्लान कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एरिया, अमाउंट ऑफ एरिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर इम्प्लीमेंटेशन एरिया। इसमें भी सर दोनों में से घटा देंगे तो हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एरिया फॉर implementation of idea, implementation of idea के implementation के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इतवारी को जो एरिया इक्वल अमाउंट का एरिया चाहिए तो इस एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। इस एरिया का नाम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम पी, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा था? ए एम बी माइनस कर दीजिए इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम पी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल AMP, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AMD, AMD माइनस यहाँ पे सेम एरिया ट्रायंगल AMP सब्ट्रैक्ट कर दिया, AMP सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपको AMB में से AMB में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD है ना, AMD, इस AMD में से ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DPM हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPM। ठीक है, अब देखो ये वाला एरिया टेकन लिया गया, यानी कि एरिया ऑफ द पार्ट टेकन बाय इतवारी, यानी पार्ट ऑफ एरिया ना बोलेंगे, पार्ट ऑफ एरिया टेकन बाय इतवारीज लैंड, पार्ट ऑफ एरिया टेकन बाय इतवारीज लैंड, यानी कि इतवारी का सिर्फ इतना ही जमीन लिया गया, टेकन बाय इतवारीज लैंड, इतवारीज लैंड। और ये वाला जो है, ये पार्ट ऑफ एरिया जो है, पार्ट ऑफ एरिया, पार्ट ऑफ एरिया गिवन टू इतवारी, इतवारी in lieu of taken part, टेकन पार्ट के एरिया के लिए इतना इसको दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से प्लान इंप्लीमेंट हुआ। आप घर पे इसका रिवीजन करने के लिए ये जो काम है AC के पैरेलल लेके ट्राई करना एक बार, यानी कि उस केस में आपका इधर से बनेगा, इधर से बनेगा। बात आया समझ में? यस करोगे क्या घर पे? आई थिंक Yes, टाइम हो गया क्या? टाइम बहुत ज्यादा सर, हो गया। आधा घंटा ज्यादा हो गया। What about it? ये इसके बाद क्लास नहीं है ना? नो सर। Yes, sir. तो चलिए No, इसको no. जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग बनाइए। एक आपको ऐसे एक याद आ गया तो एक चीज बता रहे हैं तुमको, ठीक है? नाम पर याद आ गया उसमें। जानते हो जब फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन कब हुआ था इंडिया में? फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन कब हुआ था? सर 47 सर 47 में हुआ। 1937 में, हट। 1937 में सर। 97 ये 1937 बोल रहे हो? यस सर, नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था ना? सही बोल रहे सर, सही नहीं, बोल रहे। नहीं। 1937 में हुआ था पहली बार, जब सर जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था फर्स्ट ना, जनरल इलेक्शन जो है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, आपका जनरल इलेक्शन जो है वो 1951 में हुआ था। चुनाव आयोग भी उसी समय बना था। बिना चुनाव आयोग के बने तुम इंडिया में इलेक्शन सर, करा दिए? वो तुम गवर्नमेंट ऑफ पहली इंडिया बार एक्ट आया हम- था उस समय, जो तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट हाँ ऑफ सर, इंडिया ये एक्ट तो आया था। 90 हाँ, कि कैसे रूल किया जाए, तो वो इंडिया सर, वो इंडिया का नहीं था। इंडिया का जो रूल बना था, मतलब हमारे हालांकि बहुत सारा मेजर पार्ट उससे लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में बैठी थी, उसके डिस्कशन के बाद हम लोगों ने अपना जो भी क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर किया। हाँ हाँ बोलो। ये सर पहली बार आम सभा चुनाव हुआ था 51 में। 51 में, ठीक है। उसमें जानते हो उसमें क्या हुआ था? लगभग 80 लाख वुमेन का, 80 लाख वोटर्स का जो है नाम वो किया गया था, कैंसिल किया गया था। यानी 80 लाख जो है, 80 लाख वोटर आईडी कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड जो है वो फेक घोषित हुआ था। बता सकते हो उसका रीजन?
उसको नाम proper नहीं रहता फेक होगा। करार दिया गया था। नाम प्रॉपर नहीं जानते हो उसका, तो फिर भी 80 लाख बहुत ज्यादा था। सर उसका उसके शेप पीछे सही नहीं होगा। नहीं, उसके पीछे रीजन ये था, नाम से ही रिलेटेड है। उसके पीछे रीजन ये था कि उस समय मतलब औरतों का लोग नाम नहीं लिखते थे। जैसे आपसे कोई पूछता होगा ना कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो आपके फैमिली में सिखाया जाता है कि मम्मी का नाम नहीं बताया जाता है। हमें राइट नो बोलो, सर, सिखाया जाता है ना घर पे। नो सर। नहीं वैसा बात सर। तो नहीं है सर। अच्छा, मतलब पहले सिखाया जाता, खुद हम लोग को भी सिखाया जाता था कि मम्मी का नाम कोई पूछे ये तो से मत बताना। अब गांव में पूछिएगा, किसी से पूछिएगा ना, तो अपनी मम्मी का नाम, अपने पापा का नाम बताएगा, लेकिन मम्मी का नाम नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन है। दूसरा कि औरतें जो है अपने पति का नाम नहीं लेती थी। ठीक है, तो सपोज करो कि किसी फैमिली से देखो, कभी कभी ऐसा होता था कि हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम तक नहीं जानता था। ठीक है, इस तरह का चीज होता था। तो उस समय होता था कि पिंकी की मम्मी, चिंटू की दादी, ठीक है, और फिर हस्बैंड से मान लो कि आदित्य है, आदित्य की मतलब बहुरानी, ठीक है, अभिषेक की दिस, इस तरह से करके वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे। सोनू की चाची, मोनू की आंटी, इस तरह से करके। ठीक है, तो देखा गया कि 80 लाख से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है, चिंटू के पापा, ठीक है, पिंटू के नाना, छोटू की चाची, इस तरह से करके नाम थे। तो उसको सर क्या सच किया में गया ऐसा था? हुआ था? हाँ सच में, ये एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो 80, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड कैंसिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई इलेक्शन करा रहे हैं और वोटर आईडी कार्ड के बिना, आप समझ रहे हो कि वोटर आईडी कार्ड आपका इलेक्शन के समय छीन लिया गया, तो आपका राइट छीना जा रहा है ना एक तरह से। आप सुप्रीम कोर्ट में क्लेम कर सकते हो कि भाई चुनाव के समय मेरा वोटर आईडी कार्ड हमसे छीन लिया गया, या उसको फेक मतलब करार दे दिया गया। तो इट्स अ मेजर इशू। इलेक्शन क्योंकि कमीशन में भी वैसा हो सकता है? क्या, इलेक्शन कमीशन में भी ऐसा हो जाता था? इलेक्शन कमीशन ही उसको कैंसिल किया था। तो अगर आप मान लीजिए कि आप एक रजिस्टर्ड वोटर है, सपोज कीजिए कि यू आर रजिस्टर्ड वोटर, और आपका जब टाइम आया कि मतलब यहाँ पे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, मान लो कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, तो आप वोट कास्ट करोगे ना, लेकिन इलेक्शन जो कमीशन है आपका वोटर आईडी कार्ड उस समय इनवैलिड कर देता है। तो ये क्या हुआ, आपका राइट मार लिया गया ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, चार्जशीट फाइल कर सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो उस समय नहीं किया गया क्योंकि इस तरह का इशू था। पता है समझ, तो अचानक याद आ गया तो आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। इसको ट्राई कीजिएगा, इसका मिसलेनियस एग्जांपल जो एक्सरसाइज है वो भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके मिलते हैं बाय नेक्स्ट क्लास सर। में। बाय। बाय सर। बाय सर।